मार्वल यूनिवर्स में अगर किसी टीम ने सबसे ज्यादा कॉस्मिक डेंजर्स फेस किए हैं तो वो है फैंटास्टिक फोर, जिसे मार्वल्स फर्स्ट फैमिली भी कहा जाता है। इनका ओरिजिन एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ था, जब ये लोग कॉस्मिक रेस की वजह से म्यूटेट हो गए और इनकी बॉडी ने अनइमेजिनेबल पावर्स गेन कर ली। लेकिन इनका स्ट्रेंथ सिर्फ इनकी फिजिकल एबिलिटीज तक लिमिटेड नहीं है। इनका टीम वर्क, इंटेलिजेंट और एडेप्टेबिलिटी इनके यूनिवर्स के सबसे पावरफुल हीरोज में से एक बनाता है। क्या तुम्हें पता है इन्होंने अकेले ही गैलेक्टस, डॉक्टर डूम और सेलेस्टियल्स तक को फेस किया है? क्या ये टीम अवेंजर्स से भी पावरफुल हो सकती है? चलो इनके हर एक मेंबर की पावर्स को डीपली एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं फैंटास्टिक फोर की असल ताकत कितनी ज्यादा है। रीड रिचर्ड्स सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट इंसानों में से एक माना जाता है। इसका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता है, चाहे वो एक डेडली वायरस हो या फिर एक मल्टीवर्सल कोलैप्स। इसका इलास्टिसिटी सिर्फ एक फिजिकल पावर नहीं बल्कि एक डिफेंसिव और ऑफेंसिव एडवांटेज भी है। इसका बॉडी बुलेट प्रूफ है, ये अपने आप को माइक्रोस्कोपिक साइज तक कंप्रेस कर सकता है और बिना किसी लिमिट के स्ट्रेच भी हो सकता है। लेकिन रीड की असली पावर इसका ब्रेन है। क्या तुम्हें पता है कि एक बार डॉक्टर डूम से टक्कर लेने के लिए अल्टीमेट नलीफायर नाम का वेपन चलाया था, जो पूरे यूनिवर्स को मिटा सकता था। इसने टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्सल पोर्टल्स और नेगेटिव जोन जैसे इम्पॉसिबल रियल्म में घुसने का तरीका भी ढूंढ निकाला है। इसका सबसे बड़ा फीट तब था जब इसने बियॉन्डर की पावर एनालाइज करके एक ऐसी मशीन बनाई जो रियलिटी को रिसेव कर सकती थी। सू स्टॉर्म सिर्फ एक इनविजिबल होने वाली वोमेन नहीं बल्कि एक वॉकिंग रियलिटी ब्रेकर है। इसका पावर सिर्फ छुपने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये अपने फोर्स फील्ड से एनिमी को क्रश कर सकती है। इसका फोर्स फील्ड हल्क के पंचेस तक को ब्लॉक कर चुका है और इसने थोर के म्योल्निर के स्ट्राइक तक को विथस्टैंड किया है। सबसे शॉकिंग बात ये है, इसके फोर्स फील्ड की डेंसिटी इतनी हाई हो सकती है कि एक नया पॉकेट डायमेंशन तक क्रिएट हो जाए। एक अल्टरनेट टाइमलाइन में इसने अवेंजर्स, एक्समैन और डॉक्टर डूम तक को अकेले हरा दिया है। गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक गॉड ने भी सू की पावर्स को रिकॉग्नाइज किया और कहा कि अगर ये चाहे तो किसी भी कॉस्मिक एंटिटी के अंदर एक माइक्रो फोर्स फील्ड क्रिएट करके उसे लिटरली अंदर से एक्सप्लोड कर सकती है। ये किसी भी इंसान के ब्रेन में एक इनविजिबल फील्ड क्रिएट करके उसे अनकॉन्शियस कर सकती है बिना किसी फाइट के। जॉनी स्टॉर्म की फायर सिर्फ एक नॉर्मल फ्लेम नहीं बल्कि ये कॉस्मिक फायर है जो प्लेनेट डिस्ट्रॉइंग लेवल तक जा सकती है। इसका नोवा बर्स्ट एक ऐसी टेक्निक है जो पूरे प्लेनेट को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकती है। क्या तुम्हें पता है इसका बॉडी टेम्परेचर एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी ज्यादा गर्म हो सकता है। इसने एक बार सुपर स्क्रल को डिफीट किया था, जो फैंटास्टिक फोर के हर पावर को कॉपी कर चुका था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने ईगो द लिविंग प्लेनेट के सरफेस को मेल्ट कर दिया था और एक बार सिल्वर सर्फर से भी फाइट करते वक्त इसका फ्लेम कॉस्मिक एनर्जी के लेवल तक पहुंच गया था। लेकिन इसका सबसे बड़ा फीट तब देखा गया जब इसने एनिहिलस का कॉस्मिक कंट्रोल रॉड तोड़ दिया था, जो पूरे गैलेक्सी को खत्म कर सकता था। बेन ग्रिम को सिर्फ एक बिग ब्रूट ना समझो, क्योंकि ये सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ का चैंपियन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फाइटर भी है। इसकी स्ट्रेंथ का कोई एग्जैक्ट लिमिट नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ ये और भी ज्यादा पावरफुल होता जाता है। हल्क और थोर के साथ इसकी फाइट हिस्ट्री में है और काफी बार इसने हल्क के पंचेस को टैंक किया है बिना पीछे हटने के। एक बार इसने चैंपियन ऑफ द यूनिवर्स से भी फाइट की थी, जो एक एल्डर ऑफ द यूनिवर्स है, और जब ये फाइट हार गया तो इसकी डिटरमाइनेशन ने चैंपियन को फोर्स किया कि ये इसकी रिस्पेक्ट करे। सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब बेन ग्रिम एक अल्टरनेट यूनिवर्स में गैलेक्टस से फाइट करने चला गया और इसके हेराल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसका एक और क्रेजी फीट तब था जब इसने डूम्स आर्मी को अकेले खत्म कर दिया था, जब बाकी के फैंटास्टिक फोर मेंबर नहीं थे। फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा फीट इनका गॉड एम्परर डूम से फाइट करना था। डॉक्टर डूम ने बियॉन्डर्स की पावर से चुरा ली थी और ये एक लिटरल गॉड बन चुका था, लेकिन रीड रिचर्ड्स और इसकी टीम ने डूम को टेक डाउन किया और मल्टीवर्स को रिस्टोर किया। ये प्रूव करता है कि एवेंजर्स चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन जब मल्टीवर्सल क्राइसिस आता है
तो फैंटास्टिक फोर का दिमाग और टीम वर्क ही मार्वल यूनिवर्स की असली शील्ड बनता है। फैंटास्टिक फोर सिर्फ एक सुपर हीरो टीम नहीं बल्कि एक कॉस्मिक लेवल फैमिली है, जिनके बिना मार्वल यूनिवर्स अधूरा है। क्या तुम्हें लगता है रीड रिचर्ड्स का दिमाग एवेंजर्स से भी ज्यादा पावरफुल है? अच्छा बताओ, अगर फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स में फाइट हो तो कौन जीतेगा? और अगर आपका कोई डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आपका भाई बस एक कमेंट दूर है। और आजकल मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो एक बार चैनल को चेकआउट जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।